बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भक्तों की मर्यादा अलग होती है और संतों की अलग होती है और बुजुर्गों की अलग होती है, जवानों की अलग होती है और बच्चाओं की अलग होती है, माताओं की अलग होती है। सबकी मर्यादा अलग अलग होती है। पिता की जगह पे पिता श्रेष्ठ होते हैं, माँ की जगह पे माँ श्रेष्ठ। घर में जितने भी जो नाते रिश्ते माने गए हैं उनके अनुसार उनका होता है। इसी प्रकार से गुरु की जगह गुरु की मर्यादा होती है, गुरु भाई की जगह पे गुरु भाई की मर्यादा होती है, और जो अपने बराबर के संत होते हैं उनके बराबर की होती है, और छोटे होते हैं उनकी छोटी होती है। तो संत गुरुजन ये मर्यादाएं बताते हैं, सिखाते हैं, और जो उन मर्यादाओं के अनुसार चलता है, उनके हिसाब से चलता है, और वो ही श्रेष्ठ कहलाता है। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हैं और नियम का पालन करते हैं तब तक हम मनुष्य हैं। और जहाँ मर्यादाओं का पालन ना हो, नियम का उल्लंघन होता हो और सत्य की कोई धारणा ना हो, मनो आवे वो ही शब्द मुख से कह देना, और जैसे पशु वृत्ति में अपने जीवन को जैसे पशु जीता है उस प्रकार से अपना जीवन बिता लेना, तो ये मानवीय धर्म नहीं है। सबका धर्म भी अलग है। जड़ वस्तुओं का जो धर्म है वो जड़ है, और चेतन का जो जीव का धर्म है वो चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। पृथ्वी का धर्म कठोर है, वो जड़ है। जल का धर्म शीतल है, वो जड़ है। अग्नि का धर्म प्रकाशन जलाना, ये अग्नि का धर्म है, वो भी जड़ है। वायु का धर्म नम्र कोमल है, वो भी जड़ है। और चेतन जीव का जो धर्म है वो ज्ञान स्वरूप है। जीव अपने आप को भी जानता है और अन्य वस्तुओं को भी जानता है। इससे ये पता चल गया कि जड़ तत्वों का जड़ धर्म है, उनमें ज्ञान गुण नहीं, और चेतन जीव का जो धर्म है वो ज्ञान है, वो जान है। इसको ज्ञान भी कहते हैं, जिसको ज्ञान भी कहते हैं। इसलिए चेतन जीव को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। अन्य तत्वों को ज्ञान स्वरूप नहीं कह सकते। जीव कभी मरता नहीं, इसका विनाश नहीं होता, और जीव का परिवर्तन भी नहीं होता, अन्य का हो जाता है। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझा। और मुख्य रूप में देखा जाए तो जो मुख्य है, जो परमाणु, उसका परिवर्तन नहीं होता है। चाहे पृथ्वी का हो, जल का हो, अग्नि का हो, वायु का हो, इनका नहीं होता मूल स्वरूप का। तो यहाँ पर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग मर्यादा होती है। पढ़े लिखे की जगह पे पढ़े लिखे की मर्यादा होती है। इसी प्रकार से पद वृद्ध हैं तो उनके पद के हिसाब से मर्यादा होती है, और जो उम्र वृद्ध हैं और वेश वृद्ध हैं उनके हिसाब से उनकी मर्यादा होती है। तो मर्यादा थी जो न विद बरते तो न प्रमाण, और जो मर्यादा के हिसाब से चलता है, बर्ताव करता है, सही रहनी गेनी से रहता है, उसी को साधु कहा जाता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संसार में ज्ञानियों की कमी नहीं है, ध्यानियों की कमी नहीं, दान दाताओं की कमी नहीं, और उपदेशकर्ताओं की भी कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं, ना गरीबों की कमी है, ना अमीरों की कमी है, ना धन की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। न चोरों की कमी है, न लवारों की कमी है, न सज्जन पुरुषों की कमी है। कमी है तो हमारी पहचान में कमी है। हम पहचान नहीं कर पा रहे, और फिर बाद में रोते। पहचान करते नहीं, जांच करते नहीं। अब किसी को गेहूं खरीदने और खोल के ना दे गए और घुने हुए गेहूं मिल जाए और फिर सिर में हाथ मार करके रोवे, फिर कुछ होने वाला नहीं। इसलिए पहले खरी खोटी परख लेना चाहिए। तो साई दीनों खाड़ को और खारी बूझेगा मार,
सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते कि खाने के लिए शाही थी और खारी बूझे कमा। अब जाकर के बनिया की दुकान पे पहुंच गया कि भैया हमको खांड चाहिए। मान की देख लो भैया बोरा, खांड का कौन सा अच्छा है, और नमक भरा था एक बोरे में बड़ी बड़ी डेली कि ये खांड बढ़िया है? खांड के लिए तो चाय दे रहा है और नमक को देख रहा है। अरे पूछ तो लेना चाहिए, स्वयं जानकार नहीं है तो ये पूछ ले जाए खांड का बोरा कौन सा है। अब खांड के धोके नमक को उठा लाया और पैसे दे आया खांड के, तो उसको मूर्ख कहते हैं। इसलिए पहले पहचान कर जांच करनी चाहिए और तब वस्तु को उठाना चाहिए, और बिना जांच के उठाएगा तो धोखा खाएगा। कहीं कहीं तो लोग लिख भी देते हैं बिकी हुई चीज वापस नहीं होगी। अब उसका डबल पैसा गया, नमक तो आ गया, नमक सस्ता और खांड महंगी। इस प्रकार सदबुद्धि जी कहते हैं कि संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको विवेक नहीं, विचार नहीं, दया नहीं, धर्म नहीं, या नहीं, शर्म नहीं, उनके विचार ही बिगड़े हुए। कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई भांग खा रहा है, कोई भभूति रमा रहा है, कोई नंगधन डोल रहा है, कोई शराब पी पी करके पत्थरों की मूर्ति के सामने और सिर रगड़ रहा है। सदबुद्धि जी पुकार के कहते हैं कि वहां पर विवेक नहीं है, विचार नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, आचार विचार उनके पवित्र नहीं। और पढ़े लिखे तो बहुत हैं, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पे बैठे हुए हैं, 4 वेदों को पढ़ रहे हैं, 6 शास्त्रों को, 18 पुराणों को खूब पढ़ रहे हैं, बिना गाली के मुख से बात नहीं करते। अब बताओ इनको मनुष्य कैसे कहा जाए? शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। इसलिए अपने से बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। घर में रहना है तो माता पिता भाई बंधुओं का आदर करना चाहिए। संत गुरुजनों में रहना है तो संत गुरुजनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि मर्यादाएं सबकी अलग अलग होती हैं। संतों के लिए ऊंचा आसन लगाया जाता है, हर फूलों से उनकी पूजा की जाती है, भेंट विदाई उनको चढ़ाई जाती है। संसार के लोग भक्त लोग हैं, वो उस मर्यादा के अनुसार बरतते हैं। यदि वो ही उनकी बराबरी करने लगे या बराबर पे बैठने लगे या उसी तरीका से करने लगे तो वहां पर मर्यादा बिगड़ जाती है। तो सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि नरक नहीं कमाना चाहिए। बहुत से लोग नरक कमाते, पाप कमाते रहते हैं सूक्ष्म रूप में, और कर्म कर करके अंतःकरण में वो टिकते रहते हैं, पता नहीं चलता है। ऐसे ऐसे कर्म मुझसे होते रहते हैं जाने अनजाने। तो कोई कोई तो जान करके भी करते रहते हैं, नजर छिपा करके, तो उसका तो दंड कठोर भोगना ही पड़ता है। और जो अनजान में होते हैं उसका भी भोगना पड़ता है, पर वो समझ में आने पर उसको त्याग देते हैं। जैसे अग्नि में पैर यदि चाहे धोखे में पड़े चाहे जानबूझ की पड़े, अग्नि तो पैर को जलाएगी। अग्नि का काम है जलाना, चाहे तो जानबूझ करके पैर दो अग्नि में तब भी जलेगा, और धोखे में चला जाए तब भी जलेगा। इसी प्रकार से पत्थर है, पत्थर चाहे जानबूझ किसी की खोपड़ी में मारो और चाहे अपने ऊपर लुढ़क के गिर जाए, वो तो चोट बराबर देगा। इसी प्रकार सदबुद्धि जी पुकार की कुल्हाड़ी है, चाहे जानबूझ के पैर में मारो तब भी दर्द होगा, और धोखे में उचट के लग जाए तब भी होगा, दर्द तो होगा। इसी प्रकार से जल है, चाहे तो कोई धोखे से लुढ़क पड़े तब भी उसमें गोते खा के मरेगा, और ये जानबूझ के तब भी। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते कि जानबूझ के कांटा यदि पैर में घुसे तब भी दर्द होगा, और कोई दौड़ रहा हो और कांटा घुसे पैर में तब भी होगा। इसलिए सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो जानबूझ के कर्म किया जाता है उसका आगामी भोग होता है, और जो बिना जाने जो धोखे में हो जाता है तो वो यहाँ की यही भोग करके पूरा हो जाता है ना। तो सदबुद्धि जी हमें यदि किसी को पत्थर से दाब के मारेंगे तो हमको दंड भोगना पड़ेगा, और धोखे में यदि किसी के ऊपर पत्थर गिर गया है तो वो यहीं पर उसका भोग पूरा हो गया और बदला पड़ गया। तो साहिब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस विधान को अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए। जो इस विधान को अच्छे प्रकार से नहीं जानते, इनको विवेक विचार नहीं है, ज्ञान नहीं है, और जो मर्यादा की जो अनुसार से नहीं चलते हैं, इनको विवेक नहीं, विचार नहीं, दया नहीं, धर्म नहीं, शील नहीं, तो उस
इसको क्या कहा जाए। जाकी आंख सील नहीं होई और ताके वंश बचे नहीं कोई। सदुदेव जी कहते हैं कि जिसके आंख सील नहीं हुई और ताके वंश बचे नहीं कोई, जिसकी आंख में सील न हो उसके वंश में कौन बचेगा। जैसे कोई कुतिया होती है और बावरी हो जाती है तो अपने ही पिल्लाओं को खा जाती है। इसी प्रकार कोई भैंस भी होती है, बच्चा देती है तो अपने ही बच्चा को मार देती है। इसी प्रकार से बहुत सी माँ होती है, इनका दिमाग खराब है, अपने ही बच्चा को मार डालती है। तो जाके आंख सील नहीं हुई, बाकी वंश बचे नहीं कोई, उसका कोई बच नहीं सकता है। इसी प्रकार सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चोरी, हिंसा और विचार का जिसका लक्ष्य हो, जिसकी दृष्टि गंदी हो, शुद्ध साफ पवित्र विचार न हो और ईर्ष्या क्रोध मानछल की तरफ इसका लक्ष्य हो, गाली निंदा झूठ की तरफ इसका लक्ष्य हो, वो विचार नहीं कर पाएगा, वो सोच समझ ही नहीं पाएगा। बिना विचारे पैर आगे बढ़ाता रहेगा, बिना विचारे कोई काम करता रहेगा, बिना विचार के शब्द बोलता रहेगा, बिना विचार के जन का हम आकाश पाताल की बात करता रहे, उसको कहते विवेक नहीं, विचार नहीं, दया नहीं, धर्म नहीं, हिया नहीं, शर्म नहीं। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक होता है हठी, एक होता है सटी, एक होता है सनकी, एक होता है पिनकी। तो जो हठी होता है वो तो कितना भी उसको समझा तो हट पकड़ जाएगा, फिर मानेगा नहीं। हठी एक होता है सठी, सठ को कितना भी अपना भी काम बिगाड़ देगा और दूसरे का भी बिगाड़ देगा। सठी मनुष्य अपना भी काम बिगाड़ देता है। एक बार एक और रेडियो को बना रहा था और बार बार बनाता था और बजता नहीं था, बार बार बनाता था बजता नहीं था, हथौड़ी रखी और ताड़ सीधे उसने हथौड़ी मारी, उस रेडियो को फोड़ डाला। तो वो अपना भी काम बिगाड़ लेता है सठी और दूसरे का। और एक होता सनकी, यदि सनक में आ गया तो पूरा दिन काम में लगा रहेगा, हटेगा नहीं। और पिनकी यदि छोड़ के भाग गया तो दोबारा आएगा नहीं। तो ऐसे लोग होते हैं, एक सनकी होता है, एक पिनकी होता है, एक हठी होता है, एक सठी होता है। इसी प्रकार उत्तम, मध्यम, अधम और कनिष्ठ ये होते हैं। तो जो उत्तम जो होते हैं तो वो सोच करके, विचार के, समझ करके, निरख करके, परख करके, मर्यादा के अनुसार क्या हो रहा है, कौन सामने है, कौन ऊपर कौन नीचे, वो सोच विचार के काम करते हैं, इसको कहते हैं उत्तम। एक होता है मध्यम, जो मध्यम होते हैं, जो सिखाने से सीख जाते हैं, बताने से, इशारे से, और उसको समझाओ तो समझ जाते, उसको मध्यम कहते हैं। उत्तम, मध्यम, और एक होता है कनिष्ठ। और एक कनिष्ठ होते हैं तो डांटने से, भटकाने से, कहने से, सुनने से चलो सीधे हो जाते हैं। और एक होता है अधम। अधम तो चाहे उसको डांटो, फटकारो, समझाओ, कितनों दिन और रात उसके कान पे ढोल बजाते रहो, लेकिन उसका सुधार नहीं होता है। इसलिए सदुदेव को कहना पड़ा कि मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाय, कोयला होय न उजरा जो सो मन सावन लाय। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजरा जो सौ मन सावन लाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि 100 मन का लाखों मन, अरब खरबों मन सावन लाए दिया जाए तब भी कोयला उजरा नहीं होता है, क्योंकि उसका मूल केंद्र ही काला है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि जी अनादिकाल से ये चेतन जीव विषय वासना भर भूल कल्पना में चारों खानियों में भटकता हुआ चला आ रहा है। इसलिए विवेक विचार जल्दी जागृत नहीं हो पाता है, इसलिए तो उसको समझा समझा करके सही किया जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी को जब उपजाऊ भूमि जब बनाते हैं तो वहाँ की मिट्टी को खोद करके एक तरफ डालते हैं, वहाँ पर चौरस जगह करते हैं, फिर उपजाऊ मिट्टी वहाँ पर डाल करके तब अनाज बोते हैं, तब अनाज होता है। तो सदुदेव कहते हैं कि इसी प्रकार से मनुष्य को और सत्य न्याय का उपदेश दिया जाता है, जड़ चेतन का भेद बताया जाता है, उसको समझाया जाता है कि अपनी अपनी मर्यादा में शुद्ध साफ पवित्र रहना, कभी ऐसे कर्म नहीं करना कि जिससे धब्बा लगे, जैसे अपने चरित्र को धब्बा लगे, दूसरे को धब्बा लगे, माता पिता की इज्जत खराब हो, संत गुरुजनों की इज्जत खराब हो, पड़ोसियों की रिश्तेदार में बदनामी फैल जाए, बदबू उड़ जाए। जैसे पशु सड़ जाता है तो बहुत दूर तक उसकी बदबू जाती है, इसी प्रकार से कोई भी गलत कर्म होता है तो उसकी बदबू पूरे संसार में छा जाती है। तो सदुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं पूजा करनी है तो चेतन करो, सिर झुकाना है तो चेतन को झुकाओ, कुछ खिलाना पिलाना है तो चेतन जिंदे को खिलाओ, यदि चरण पूजन है तो संत गुरुजनों को पूजो, यदि माला गले में डालते हैं संत गुरुजनों के मिटारो, उनके सामने दंडवत प्रणाम करके यदि कोई भूल है तो उसको बताओ, और शंका करके जो संत गुरुजन सत्य न्याय की बात करे उसको अपने हृदय में उतारो। वो किसी भी मत के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी विभाग के हों, यदि सत्य न्याय की जो बात कहते हैं, सत्य न्याय की बात सबकी एक है,
नमक को सब खारा ही कहेंगे, चाहे किसी प्रदेश का कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे जोगी जंगम सेवड़ा द्रव्य सन्यासी, कोई भी साधु संत हो, नमक को सब खारा बताएंगे। यदि कोई खारा कहता है तो उसको मानने में कोई दोष नहीं। मिर्ची को सब तीखी बताएंगे, यदि कोई तीखी कहता है तो उसमें कोई दोष नहीं। लाल रंग को सब लाल बताएंगे, हरे को सब हरे बताएंगे, गन्ना को खाएंगे सब मीठा बताएंगे, उसमें कोई दोष नहीं। जहाँ तक सत्य निर्णय की बात है वो किसी की हो मानने में कोई दोष नहीं। और पृथ्वी जलवायु अग्नि ये चार तत्व हैं, यदि ये सब बता उसमें कोई दोष नहीं। आकाश खोल खगोल है, इसको इस प्रकार से यदि कोई बता तो उसमें कोई दोष नहीं। और सूर्य चंद्र तारा ये सब जड़ हैं, और जनैया चेतन जीव अविनाशी शुद्ध साफ अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है। ऐसा ज्ञान किसी का वो सत्य है और मानना चाहिए, क्योंकि वो मानने योग्य है। तो सदुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सत्संग में बैठते नहीं और सत्संग में नहीं आए, सुकर कुकर बिल्ली बंदर और बने फिर पछताए। तो जो न्यायालय की बात को सुन करके और सत्य न्यायालय की बात को सुनकर सत्संग की आवाज कान में सुन करके और जो खाट पे लेटा रहे और सुन करके जो ना आवे तो समझ लो को उसका जीवन बेकार है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना सुधार करना चाहिए, जल्दी से जल्दी मानवता को धारण करके दानवता को त्याग करके संत गुरुजनों की शरण में लग करके अपना उद्धार कर लेना चाहिए। जो अपना उद्धार नहीं कर पावे, जो मानवता में फेल हो जाए और दानवता में जो आगे बढ़े तो उसका तो पशु जीवन है, वो न अपना भला कर सकता न दूसरे का भला कर सकता। इसलिए विवेक की पार की संतों के पास में जा करके, विवेक की संत गुरुजनों के सानिध्य में जा करके उनकी मर्यादा के अनुसार चल करके और तनमन वचन से सेवा करके अष्ट महासदगुणों को धारण करके और 10 दोषों पर विजय प्राप्त करके और अपने हृदय को निर्मल निधार शुद्ध साफ बनाना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा और बहुतों का चला गया और चला जाता है, क्योंकि इस प्रकार से जीवन जाता है जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह। क्योंकि कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं उसी में मर जाते हैं, ना विवेक है न विचार है। पक्षी है उड़ते कीड़े मकोड़ों को खाते खाते मर जाते हैं, ना विवेक है न विचार है। पशु हैं उसी गंदगी में लौटते लौटते और मर जाते हैं, ना विवेक है न विचार है। और मनुष्य में जहाँ विवेक और विचार है, तो जहाँ विवेक और विचार आ गया और सारी मर्यादाएं समझ में आ गई, जिसका हृदय निर्मल हो गया, पवित्र जिसके विचार हो गए और जो सब कुछ समझ गया, उसी को मनुष्य कहते हैं। इसलिए मानवता को धारण करना चाहिए और दानवता त्यागना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।